बीजेपी में किनारे और खामोश बैठे आडवाणी ने आज धमाकेदार बयानों के साथ वापसी की। आडवाणी ने आज दो बड़े दावे किए। पहला ये कि बीजेपी चुनावों में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी और दूसरा ये कि आम चुनाव 2014 से पहले हो सकते हैं। आखिर बीजेपी में आडवाणी के अचानक सक्रिय हो जाने की इनसाइड स्टोरी क्या है? आडवाणी पूरे रंग में नजर आए। सियासत में जितना बड़ा उनका कद है, एक बार फिर बयानबाजी उसे जाहिर करती नजर आई। आडवाणी ने पहला बम फोड़ा और दावा किया कि आने वाले आम चुनाव में बीजेपी जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। जो संकल्प और आत्मविश्वास आपके सम्मेलन में दिखाई देता है, उसको देख करके मैं कह सकता हूं कि सब दृष्टि से रिकॉर्ड तोड़ने वाले परिणाम आ सकते हैं। आडवाणी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला और अपने दावे की वजह भी बताई। आडवाणी बोले कि 2014 का एजेंडा कांग्रेस ने अपने भ्रष्टाचार और कुशासन से तय कर दिया है। बीजेपी का काम उसे सिर्फ लोगों के सामने लाना है। इसके साथ ही आडवाणी ने समय से पहले चुनाव की अटकलों को फिर से हवा दे दी। कहते हैं कि चुनाव आयोग ही चाहेगा कि ये चुनाव पहले हो जाए। सरकार चाहे न चाहे, यूं तो सरकार भी चाह सकती है, और इसीलिए मैं अपने सब साथियों को पहले कहता हूं कि अब अंदाजा और अटकल लगाने की जरूरत नहीं है कि लोकसभा चुनाव कब होंगे, विधानसभाओं के साथ होंगे या बाद में होंगे, क्योंकि कभी भी हो, लेकिन तैयारी सभी चुनावों की अभी से शुरू कर दी। लेकिन आडवाणी के पुराने सहयोगी और अब तक इज्जत करने वाले जेडीयू नेता शरद यादव उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। ये मानते हैं कि कांग्रेस के हाथ में, यानी यूपीए के हाथ में, वो जब चाहे तब करेंगे। बाकी अपनी अपनी पार्टी की तरफ से बोलते रहते हैं जैसे उनने बोला होगा। सवाल उठता है कि मोदी पर नाराज आडवाणी ने अचानक ऐसे तेवर कैसे अख्तियार कर लिए जैसे पार्टी की कमान आज भी उनके हाथों में है। माना जा रहा है कि ये संघ का असर है, जिसने साफ कर दिया है कि आपसी मतभेद भुलाकर बीजेपी के सारे नेता दिल्ली पर कब्जा करने की मुहिम में जुट जाएं। इसके साथ ही कुछ सर्वे भी बीजेपी को बेहतर नतीजे मिलने का इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि आडवाणी फिर से पुराने तेवर में आ गए हैं। यतेंद्र शर्मा के साथ मनीष अवस्थी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आखिर आडवाणी में अचानक इतना जोश कहां से आ गया कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने की बात वो कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जिस जोश की आप बात कर रही हैं और जिस रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ एनडीए को लाने की बात आडवाणी आज कर रहे थे तान्या, इसको समझना होगा कि जब संघ से इनकी मुलाकात हुई है और संघ ने जो गुट्टी पिलाई है और जो पहाड़ा पढ़ाया है, वही आज वो बाच रहे थे, ये कहकर कि हाँ, एक बार फिर ये कोशिश होनी चाहिए कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने। लेकिन इसके पीछे उनकी मंशा को भी समझना होगा। संघ ने उन्हें जो फॉर्मूला दिया है और जो अंदर की बात हमें जानकारी है, उसके मुताबिक हो सकता है कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि आंकड़े कुछ कम पड़े और बाहर से गठबंधन के दूसरे दलों को, घटक दलों को नजदीक लाने में अगर दिक्कत हुई, तो तब अगर एक ही व्यक्ति है जो इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है, वो है एलके आडवाणी। इसी बात को भांपते हुए, समझते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आज उनके अंदर का जो उनकी जो मंशा रही है कि प्रधानमंत्री एक बार बनने को लेकर तमाम जो बीजेपी के अंदर भीतर जो खींचतान मची रही है, हालांकि संघ ने उसे शांत करने की कोशिश की है, ये कहकर कि एकजुटता के साथ पहले ये कोशिश करे कि दिल्ली में सत्ता है। लेकिन मुझे जो जानकारी है, संघ के साथ जो उनकी बातचीत हुई है, उसके तहत ये लगता है कि आडवाणी के मन में फिर लड्डू फूट रहे हैं कि कहीं प्रधानमंत्री की गद्दी उन्हें न गद्दी नशीन कर दिया जाए। बिल्कुल मनीष, धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आडवाणी अब ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। हाल ही के दिनों में जो ड्रामा हुआ था आडवाणी के इस्तीफे को लेकर, वो सब खत्म हो चुका है।